भाइयों नमस्कार। भाइयों ये किसान भाई का पेड़ी गन्ना है 0238 का, और इनकी शिकायत ये है कि मैंने इतनी दवाइयाँ लगा दी बहुत, और फिर भी टॉप बोर और पोक लगातार बरकरार है। और भाइयों अगर आप सड़क पर से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा खेत बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो भाइयों बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉप बोरर का अटैक तो बहुत ही ज़्यादा है, और पोक का भी। इसलिए भाइयों एक स्प्रे लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप तक की जो इतनी आपने मेहनत की है सब बेकार है। और इस खेत में भाइयों ये देखिए टॉप बोरर का अटैक बहुत ज़्यादा है, और इसमें ये देखिए लगभग 15 से 20% भाइयों टॉप बोरर है इस खेत में, और पोका बोइंग तो लगभग सारे में ही है। ये देखिए ये सब भाइयों टॉप बोरर है, ये देखिए, और ये पोका बोइंग तो भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाई का हुआ है। ये देखिए भाइयों टॉप बोरर पूरा गन्ना है खड़ा है, और टॉप बोरर अब भी ये कह रहा है कि आऊँगा। ये देखिए भाइयों ये सब टॉप बोरर का कमाल है। और खेत भाइयों पहली बात तो ये भाइयों अब तक जितनी आपने मेहनत किया अगर गन्ना पूरा ना हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान आता है। ये देखिए भाइयों एक स्प्रे करना ज़रूरी है, और जौन सा भाइयों स्प्रे आज मैं दवाई बताऊंगा इससे 100% टॉप बोरर कंट्रोल हो जाएगा, और पोका बोइंग भी रुक जाएगा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। किसान भाई इस दवाई का बहुत दिनों से प्रयोग कर रहे हैं, और दवाई का टाइम पीरियड है भाइयों 25 से 30 दिन तक आपके खेत में कोई टॉप बोरर नहीं आएगा, और तुरंत कार्य करती है दवाई। ये नहीं है कि अब लगा कर और गिंडार काफ़ी दिन बाद मरेगी, लेकिन भाइयों पौधा अच्छी तरीके से भीजना चाहिए, पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। ये देखिए टॉप बोरर बहुत ही, और ज़्यादातर सभी किसान भाइयों के खेत में है टॉप बोरर का कमाल। ये देखिए और थोड़े दिन में ये पत्ती छोड़ने लगेगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि बाकी में भी खेत बैठता चला गया। इसलिए भाइयों टॉप बोरर से बहुत ज़्यादा परेशान है किसान भाई, और पोका बोइंग से। तो भाइयों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है एक दवाई एक कंपनी है सिंजेंटा, उसकी दवाई है भाइयों अलीका। उसमें आता है भाइयों लैम्डा प्लस साइलोथ्रीन, मतलब कि थायोमेथाक्साम प्लस लैम्डा साइलोथ्रीन, ये कॉम्बिनेशन आता है। और इसमें जो है भाइयों थायोमेथाक्साम और लैम्डा बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर आपको अलीका ना मिले सिंजेंटा की तो आप किसी और कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन भाइयों कंपनी भरोसेमंद होनी चाहिए। ये नहीं कि लोकल दवाई लिया है और आपने उसका स्प्रे कर दिया तो भाइयों स्प्रे नहीं मिलेगा। भाइयों सबसे पहले लेना है आपको लैम्डा और थायो लैम्डा का कॉम्बिनेशन लेना है। ये लेना है भाइयों 150 ml प्रति एकड़, किसी भी कंपनी का ले लें जो आपको अच्छी लगती हो। और दूसरा लेना है भाइयों आपको इमामेक्टिन बेंजोएट 5% में, इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है 5% में। वो लेना है भाइयों आपको 150 ग्राम, 150 ग्राम लेना है। थायो प्लस लैम्डा तो लेनी है आपको 150 ml प्रति एकड़। दूसरा लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट जो लेनी है 150 ग्राम प्रति एकड़। और भाइयों इसमें लेना है आपको जो यूपीएल कंपनी का साफ आता है ना, साफ जिसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजिब होता है, वो लेना है भाइयों आपको 400 ग्राम प्रति एकड़। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये भाइयों पोका बोइंग को 100% कंट्रोल करेगा, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं इसके। और किसान भाई इसे नहीं लगाते और महंगी महंगी दवाइयाँ लगाते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। तो भाइयों इन तीनों का घोल बनाकर आप अपने गन्ने खेत में कर दें स्प्रे, और इसमें कोई और चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचें ग्रोथ प्रमोटर मिला लो, एनपीके मिला लो, भाइयों पहले अपने खेत में रोगों को भजाओ, गन्ना बढ़ोतरी बाद में करियो। क्योंकि अगर आपने ग्रोथ प्रमोटर या एनपीके वगैरह लगा दी तो भाइयों गन्ना ग्रोथ करने लगेगा और कीटों का अटैक और ज़्यादा हो जाएगा, और जो इसमें गिंडार है भाइयों वो भी नहीं रुकेगी। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको पहले अपने खेत से जो रोग है, कीट हैं, इनका निदान करना है। जो मैंने दवाई बताई है सबसे पहले लेना है आपको थायो प्लस लैम्डा का कॉम्बिनेशन, जो लेना है आपको 150 ml प्रति एकड़। दूसरा लेना है भाइयों आपको इमामेक्टिन बेंजोएट जो लेनी है भाइयों 150 ग्राम प्रति एकड़। और तीसरा लेना है भाइयों साफ जिसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजिब होता है, वो लेना है 400 ग्राम प्रति एकड़। तीनों का घोल बनाकर और अपने गन्ने खेत में कर दें। ऐसा ना हो कि आपका गन्ना पूरी तरीके से भीगे ना, भाइयों अच्छी तरीके से गन्ना भीगना चाहिए, तभी इसके रिजल्ट 100% आएंगे। और स्प्रे बिल्कुल तेज़ वाला होना चाहिए, ये नहीं छोटी मशीन वाला, भाइयों तेज़ स्प्रे होना चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से पौधा भीग जाए प्रेशर से। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके खेत से भाइयों आप
तीन चार दिन बाद आकर देखना, खेत में रिजल्ट आने लगेगा और 10 दिन बाद 100% रिजल्ट इस दवाई का आपको देखने को मिलेगा। और किसान भाई जो इसका स्प्रे करते हैं सभी ये बताते हैं कि बढ़िया रिजल्ट इस दवाई का आता है। भाइयों आप सोचते हैं कि हमने फटेरा लगा दी, कोराजन लगा दी और दवाइयाँ लगा दी और तब भी ये रोग आ रहा है, तो भाइयों 0238 में ये रुकना बहुत कर्रा काम हो गया है, मतलब कि रुकता ही नहीं। अगर आप लगातार स्प्रे वगैरह कर रहे हैं तो ये 100% रुक जाता है, ऐसी बात नहीं है। किसान भाइयों के यहाँ 0238 इतना अच्छा खड़ा है और कुछ किसान भाई इतनी मेहनत करके बाद भी 0238 इतना अच्छा नहीं हो रहा। तो भाइयों इस चीज़ का आप ध्यान रखें और समय पर आप अपने खेत में स्प्रे करें। और ये स्प्रे भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है, वरना भाइयों लास्ट में क्या होता है, लास्ट में किसान भाई चूक कर जाते हैं एक स्प्रे की, क्योंकि मेहनत पड़ती है उस स्प्रे में और गन्ना भाइयों बैठने लगता है। तो भाइयों इस स्प्रे का स्प्रे करके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो किसान भाई इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन स्प्रे करते हैं वो कमेंट में बताएं कि आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं और आपके यहाँ गन्ना कैसा हो रहा है 0238, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।